हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कहते हैं दोस्तों के घर फूटे गंवार लूटे। तो सपना और जो मनस्वी ब्लॉग रेखा हैं उनके बारे में मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब घर के लोग ही घर का भेद बताने लगे तो वो घर घर नहीं होता है। उस घर की तरफ सारे लोगों की नज़रें पड़ने लगती हैं और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वही हाल मनस्वी ब्लॉग का है जो रेखा जी हैं और अपने ही सास के भाई के घर को बर्बाद करना चाहती हैं। तो रेखा जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रेखा जी, आप क्यों ऐसा कर रही हो? अगर आप अब हमको तो ये अब पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है कि आप फेमस होने के लिए सपना के नाम का यूज कर रहे हो, जो कि जितना भी बात आप कर रहे हो वो सब कुछ झूठा बात है और तरह तरह के नाम ले रही हो कि उनका नाम लो। तो और ये भी बोला आपने कि राजवीर जी और सूरज जी को कि मतलब सपना के ऊपर आरोप लगा रही हो। तो आपके पास प्रूफ है क्या कि आप ऐसे ही हवा में बात कर रही हो? हमको तो लग रहा है मनस्वी आप हवा में बात कर रही हो। तो किसी पे इतना बड़ा लांछन मत लगाओ कि तुम्हारे मतलब अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम इंसान हो कि हैवान हो। हमको तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। चंद पैसों के लिए तुम यूट्यूब पर आई हो। तुम्हारा डेंटिस्ट कुछ भी नहीं चल रहा है, जो डॉक्टर को बता रही हो कि मैं डेंटिस्ट हूँ। तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप डेंटिस्ट हो तो डेंटिस्ट का इस तरीके से नेचर और विचार कहाँ से आया, जो कि किसी के घर को बर्बाद करने के पर तुली हुई हो? तो ऐसा तुम कैसे कर सकते? अरे तुम्हारी वो रिश्तेदार है सपना और रिश्ते में तुम्हारी देवरानी लगेगी। देवरानी तो बहन के तमाम होती हैं और तुम अपने छोटी बहन के साथ कौन सा व्यवहार कर रही हो? आखिर वो तुमसे क्या दुश्मनी है? तुम्हारा अपने घर का मामला है तलाक का, वो जो कि पहले से चल रहा है। उस तलाक के मामले में भी सपना को घसीट रही हो। मतलब कितनी गलत हो तुम तो इंसान, अब क्या बताएं, तुम्हारे अंदर इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है और तरह तरह की आरोप लगा रही हो और अपने ही सास कह रही हो सास ससुर से मेरा बहुत अच्छा संबंध है। तो सब ये सब आया कहाँ से? जब तुम्हारे पति तुमको प्यार कर ही रहे हैं, तुम्हारी बेटी को प्यार कर ही रहे हैं, तुम्हारी सास ससुर तुमको प्यार कर ही रहे हैं, तब किस चीज़ का कमी है कि तुम यूट्यूब पर ये सब मामला लेकर जिसके भरोसे तुम ये सब कर रही हो वो कुछ होने वाला नहीं है। जिसके भरोसे तुम यूट्यूब पर न्याय चाहने आई हो कि न्याय मिलेगा, तो वो होने वाला नहीं है। तुम अपना कोर्ट कचहरी तुम्हारा अलग है और यूट्यूब का ये जो बातों वाला न्याय है ये अलग है। ये यूट्यूब पर खाली बकवास करते हैं लोग, यहाँ पर न्याय तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम यूट्यूब पर पैसा कमाने आई हो तो उसमें सपना को तुम ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही हो, जो कि सपना का नाम ले लेकर तुम आगे बढ़ रही हो। तो ये कहाँ का उचित बात है? हमको तो ये ज़रा भी ये बात अच्छी नहीं लग रही है। और तुम तरह तरह की लोगों को, अगर तुम्हारे वीडियो पर चाहे तुम्हारे लाइव में लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, तो तुमको पता है ना कि सपना के व्यूअर्स कितने हैं, सपना के सब्सक्राइबर कितने हैं? तुमको पता है ना कि वो कितनी मजबूत है। और सपना तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे रही है, इसलिए तुम समझ जाओ कि सपना तुमको कितना महत्व दे रही है। वो सही कर रही है कि तुम लोगों के बातों का जवाब नहीं दे रही है। ज़रा सा जवाब देना ही वीडियो पर वीडियो बनाना, और तुम मान ही नहीं रही हो। सपना अगर चुप हो गई, वो अपने घर की रूटीन को दिखा रही है, तो तुम शांत हो जाओ। और मनस्वी, सच में तुम बहुत गिरी हुई औरत हो। इसी कारण से तुम्हारे पति तुमसे नाराज़ हैं और तलाक लेने की बात हो रही है। तुम्हारा नेचर अब हमको समझ में आ गया। तुम कितने घरों को बर्बाद करोगी? हाँ, और कह रही हो कि पालतू कुत्तों को पाली हो। उसके ससुर को बोल रही हो शकुनी मामा। वो शकुनी मामा हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुमको इज्जत देना चाहिए। अगर इज्जत नहीं दोगी तो उन लोगों के नज़रों में कितनी तुम गिर चुकी हो, और बाकी जितने भी सपना के सब्सक्राइबर हैं उनकी नज़रों में तुम गिरती जा रही हो। और तुम्हारी वीडियो पर इसलिए लोग जा रहे हैं कि तुम कह क्या रही हो।
और तुम समझ रही हो कि तुम्हारे फेवर में लोग बात कर रहे हैं, तो कतई नहीं। ये तुम अपने दिमाग से निकाल लेना रेखा कि तुम्हारे तरफ से कोई ज़्यादा है, और कितने लोग तुम्हारे तरफ से बोलेंगे। अगर तुम सच्ची रहती तो क्यों तुम अलग खाना बनाती हो भाई? तुम्हारा किचन अलग क्यों है? तुम्हारे सास ससुर अलग खाते बनाते हैं। अगर तुम सास ससुर का इतना ही इज्जत कर रही हो कि मेरी सास बहुत मानती हैं, तो ये है वो है, तो तुम क्यों नहीं उनकी सेवा कर रही हो भाई? तुम उनका खाना क्यों अलग बनवाने दे रही हो? तुम अलग फ्लैट नुमा उसी घर में रह रही हो, तो समझ में आ रहा है, चलो रह रही हो, चलो अच्छा है, तुम्हारा हक है रहने का, चलो रहो। जब तक कुछ मामला हल नहीं होता है तलाक का, तब तक तुम रह सकती हो, कोई बात नहीं। लेकिन सास ससुर का इज्जत तो करो, तभी तो सास ससुर के नज़रों में ऊंची बनोगी। तुम सास ससुर जिस घर की वो बेटी हैं, उस घर की तुम धज्जी उड़ा रही हो, उस घर की इज्जत लूट रही हो, तो तुम्हारी सास के मन में कहीं न कहीं तुम्हारे प्रति नफरत तो पक्का होगा। उनके मायके का मायका तो मायका ही होता है। जिस तरह तुम अपने मायके का इतना मतलब दे रही हो कि मेरा मायका ये है, मेरी माँ ने ये सिखाया, मेरे पिता, तो इसी तरह तो तुम्हारी सास का मायका है। तुम अपनी सास के भाई को क्या बोल रही हो? शकुनी मामा, ये कहाँ का जुबान है? तुम अपने ज़बान पर पहले कंट्रोल करो रेखा, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। तो इतना कंट्रोवर्सी कर रही हो किस लिए? पैसा कमाने के लिए? किस बात के लिए तुमने डॉक्टरी का पढ़ाई किया है और डेंटिस्ट डॉक्टर हो? किस लिए? तुम यूट्यूब पर तुम्हारा चस्का लग चुका है कि यूट्यूब पर सपना की वजह से, कंट्रोवर्सी करने की वजह से तुम्हें देखने जाते हैं लोग कि तुम क्या बात कर रही हो, वीडियो में क्या कह रही हो, उस हिसाब से तुम्हें गालियाँ पड़ती हैं। चाहे सपना के खिलाफ जितने भी लोग यूट्यूब पर बोल रहे हैं, सारे को गालियाँ पड़ रही हैं, तो ज़रा तो सोचो। तुम अपने इज्जत के बारे में ज़रा भी नहीं सोचो। गालियाँ खा कर ही भी तुम इसी पर बनी हुई हो। अगर तुमको यूट्यूब पर काम करना ही मंजूर है तो तुम और कुछ बात करो, अपने घर की इज्जत मत लूटो। वो तुम्हारी देवरानी है, उसके साथ इतना सब कुछ हुआ है, ज़रा सा इतने बाहरी लोग उसके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, तुम तो घर की हो भाई। तुम्हें तो उसके पास जाकर उसे दुलारना चाहिए, प्यार करना चाहिए, तो तुम उल्टे उसको आरोप लगा रही हो, तरह तरह के आरोप, जो कि घिनौने आरोप। ये कैसा काम? तुम लोगों से आजिज होकर ही उसने FIR किया है। और रही बात राजवीर जी की मौत की बात, तो वो मामला अलग है। क्यों नहीं FIR कराई? उसके घर का मामला है, जो कि तुम उसको बाहर लेकर आना चाहती हो। क्या चाहती हो? कि वो फैमिली जिए ना? तुम अगर वो फैमिली नहीं जिएगी, तुम सुकून से जियोगी? तुम्हें खुशी होगा? उन्हें, उन लोगों को परेशानी होगा? तो किसी बात की उनकी परेशानी है, इस वजह से उन्होंने FIR नहीं करवाया। अगर इतना मतलब तुमको कष्ट है तो तुम ही लेकर आओ ना सभी। रेखा जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ही लेकर आओ सबूत और लाओ। इतना कुछ तो तुम YT पर गंद मचा चुकी हो, इतना तुम रायता फैला चुकी हो, तो कुछ तो शर्म करो। तुम्हें राजवीर जी से ज़्यादा प्यार था तो तुम ही लेकर आओ ना कि कैसे मौत हुई उनकी। तुम लेकर आओ। सपना ने तो डायरेक्ट बोल दिया है कि मैं साथ दूंगी। अगर तुम लोग के पास सबूत है, चाहे कुछ भी है, किसी को जानती हो तो लाओ, मामला पूरी तरीके से साफ हो जाए और ये वीडियो बनाना बंद हो जाए। सभी के लिए कह रही हूँ, अगर तुम वीडियो बनाओगी सपना के खिलाफ तो उसके व्यूवर, उसके सब्सक्राइबर तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाएंगे और तुम्हें गाली भी पड़ेगी। लेकिन गाली तो हम लोगों के संस्कार में नहीं है, लेकिन समझाना ही है। तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हारी सास का वो घर है। अगर तुम्हारे घर के, तुम्हारे मायके के लोगों को कोई इस तरह बोलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम अपने ऊपर सोच कर देखो। यही मैं कहना चाहती हूँ कि तुम अपने ऊपर सोच कर देखो। जैसा तुम्हारा मायका है उसी तरह तो तुम्हारी सास का मायका है। तो तुम अपने सास के मायके का इतना ज़्यादा शिकायत, चाहे सपना को लेकर तरह तरह की बातें बना रही हो कि हॉस्पिटल में हम एडमिट थे तो क्या हुआ क्या नहीं, ये सब कहानी लेकर इस यूट्यूब पर फैला रही हो। शायद जिसको नहीं जानना है वो चीज़ तुम मतलब फैला कर सबको जानकारी दे रही हो। तो तुम्हें क्या मिल रहा है? चंद पैसा ही नहीं मिल रहा होगा। अगर तुम ऐसा ही रहती, तुमको उस घर में रहना रहता, तो तुम्हारे साथ तलाक का ये मामला आता ही नहीं। अगर तुम्हारा नेचर सही रहता तो ये तलाक का मामला तुम्हारे साथ होता ही नहीं।
कुछ न कुछ तो तुम्हारे अंदर कमी होगा, तभी यहाँ तक मामला आया है। और उस मामले में तुम सपना को घसीट रही हो, जो कि सपना का तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं हो, पूरी तरह का तरीके से क्लियर कर चुकी है। तो तुम फिर भी पीछे पीछे पड़ी रह रही हो। तुम लाइव आई, मैंने देखा तुम्हारी लाइव भी थोड़ा बहुत देखा, लेकिन तुम गलत हो रेखा। आप सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो सपना के जितने भी सब्सक्राइबर हैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके पीछे बहुत लोग हैं और तुम चंद 2-4 लोग हैं ना जो कि सपना के खिलाफ हो। मर्डर मर्डर मर्डर, अरे तुम जब वो कह दी कि वो मेरा मामला है तो तुम क्यों पीछे पड़ी हो? तुम्हारे पति थे राजवीर जी, तुम्हारा पति तो तलाक देने पर मामला चल रहा है कोर्ट में। तो तुम अपने पति को संभालो ना कि क्यों चल रहा है तलाक का मामला। तुम राजवीर जी के जांच के बारे में बात कर रही हो, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, जो कि तुम्हें अपने सास की मायके का इज्जत करना चाहिए, तभी तो तुम्हारी सास के अपनी सास की नज़रों में अच्छी बनोगी। तुम पूरी तरीके से सास की नज़रों में गिर रही हो, अपने पति के नज़रों में गिर रही हो। तो तुम यूआईटी पर आकर जो इंसाफ मांगना चाहती हो तो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तुम्हारी एक बेटी है, ढंग से रहो। अगर तुम नौकरी करती हो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, पढ़ी लिखी हो, अच्छी बात है, तुम्हें मैं समझा ही सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन सपना को अपने मामले में बिल्कुल मत घसीटो। और सपना तुम लोगों को इग्नोर कर रही है, उसको अब बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। तुम लोग इतनी गिर चुकी हो कि सपना भी तुम लोगों को पहचान चुकी है कि तुम लोग कितनी गिर चुकी हो। तो दोस्तों, मैं यही तक बोलना चाहती थी, रेखा जी सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुम्हारी एक बच्ची है, उसका भी पालन पोषण तुम्हें करना है। तुम इतना सारा रायता फैलाओगी यूट्यूब पर तो कैसे काम चलेगा? तो दोस्तों, मेरा यहीं तक वीडियो है, आज का मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। तो चलिए, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलती हूँ, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।